हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। आज फिर से हम सेमेस्टर 3 के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आपका स्पेशली अगस्त कोंत के चैप्टर से है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसमें 30 क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इससे रिलेटेड आपको अगस्त कोंत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके सिलेबस में अगस्त कोंत का साइंसेस, ये 3 आपके कॉन्सेप्ट हैं अगस्त कोंत में, इनको याद रखिएगा। ठीक है, कि ये सब अगस्त कोंत का ही है। कई बार मिक्सचर हो जाता है आपका। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर भी है, इमाइल दरखाइम भी है, तो सब आप मिक्स कर देते हो उसमें। तो ये याद रखना, हिंदी में अगस्त कोंत का विज्ञानों का संस्तरण और प्रत्यक्षवाद, इसके अलावा जो तीसरा है त्रिस्तरीय नियम। ठीक है, तो ये 3 थ्योरीज़ हैं इनकी, जो कि आपके सिलेबस में है और डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है थ्योरी किसने दी है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लॉ ऑफ 3 स्टेजेस यानी कि त्रिस्तरीय नियम से बनेंगे। तो वो टॉपिक आपके इसी वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हाँ, एक बात और, आप लोगों को मैं हिंदी में क्वेश्चंस बोलूँगी और इंग्लिश में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और हिंदी में ध्यान से सुनिएगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। और बाकी नोट तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नोट करिएगा, बिना नोट करे काम नहीं चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है? आपको मालूम है, अगस्त कोंत। हु नेम्ड सोशियोलॉजी एंड इट्स ईयर। समाजशास्त्र का नाम किसने दिया और वो वर्ष क्या था? तो समाजशास्त्र को नाम अगस्त कोंत ने ही दिया है, इसीलिए वो समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं, इसीलिए फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं। और जिस ईयर में उन्होंने ये नाम दिया था वो ईयर था 1838। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय विच रेवोल्यूशन ऑगस्ट कोंत वॉज इन्फ्लुएंस्ड एंड इट्स ईयर। कौन सी फ्रांसीसी से ऑगस्ट कोंत प्रभावित थे और वो क्रांति कब हुई? तो आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। आप सभी को मालूम है, फ्रांसीसी क्रांति 1789। अगस्त कोंत फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। और एक और बात, वो फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी थे। ठीक है, उन्होंने विरोध किया था बहुत ज़्यादा फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, और ज्ञानोदय से जो चेंजेस हो रहे थे उसका भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डिविजन्स ऑफ सोशियोलॉजी गिवन बाय अगस्त कोंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाजशास्त्र का 2 विभाजन किया गया अगस्त कोंत के द्वारा, तो वो 2 विभाजन कौन से थे? वो 2 विभाजन थे सोशल स्टैटिक्स एंड अनदर सोशल डायनेमिक्स, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक होगा स्टैटिक्स पार्ट, दूसरा होगा डायनेमिक्स पार्ट। स्टैटिक्स में वो पढ़ेंगे जो चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं, जैसे फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और डायनेमिक्स जो है आपका बचा हुआ पार्ट, उसमें हम क्या करेंगे, सोसाइटी के चेंजेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे डायनेमिक्स में, उन्होंने कहा। हु इज़ द राइटर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। सोशियोलॉजिकल थॉट एक बुक है, उसके राइटर कौन है? तो आंसर है आपका अब्राहम एंड मॉर्गन। ठीक, आधुनिक सुकरात किसको कहा ऑगस्ट कोंत ने? तो ऑगस्ट कोंत ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को आधुनिक सुकरात कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कोंत वर्कड एज होम पर्सनल सेक्रेटरी। सचिव के रूप में, व्यक्तिगत पर्सनल हिंदी में कहेंगे,
ठीक है, सचिव कह सकते हैं, सचिव के रूप में किसके सचिव के रूप में ऑगस्ट कोंत ने काम किया, तो आप बताओगे सेंट साइमन। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं हम लोग सेंट सिमो। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन है सेंट साइमन का, सेंट सिमो। हाँ, इसके अलावा बच्चों एक और बात, आप लोगों की मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ गूगल मीट पे, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपकी गूगल मीट की क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे हैं जो मैं जब लाइव क्लासेस लेती हूँ तो वो अटेंड तो कर नहीं पाते हैं, तो उनकी क्लासेस छूट जाती हैं। तो इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको सब्सक्राइब करके 1000 तक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइबर। इससे क्या होगा, इसमें एक लाइव क्लासेस का आपका ऑप्शन ओपन हो जाता है यूट्यूब में जब 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो जब लाइव क्लासेस का इसमें ऑप्शन आ जाएगा तो मैं उन क्लासेस को रिकॉर्ड कर पाऊँगी। फिर जो बच्चे मुझसे नहीं जुड़ पाते हैं वो लोग बाद में उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी लोग जो गूगल मीट पे नहीं होते हैं और वो हमारी क्लासेस से भी जुड़े हुए नहीं हैं, वो भी हमारी क्लासेस को देख पाएंगे। ठीक है, और गूगल मीट की क्लासेस को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर बार लैपटॉप में, क्योंकि मैं फ़ोन से लेती हूँ, मोबाइल फ़ोन से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग किसी और के भी फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, 1000 मिनिमम हो जाए तो कम से कम एक लाइव क्लासेस का एक वीडियो ऑप्शन एक ओपन हो जाएगा इस यूट्यूब पे, तो मैं इतना कर पाऊँगी कम से कम। ठीक है, तो ये सब आपके ही ऊपर है और आपके ही लिए है। ठीक है, जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब रिकॉर्डेड होंगी और सब सारी की सारी यूट्यूब पे आ जाएंगी और कभी भी आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आपके ऊपर है। ठीक है, आप किसी भी फ़ोन से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आपके घर में 5 फ़ोन्स हैं तो 5 फ़ोन से भी आप हर एक फ़ोन से अगर एक सब्सक्राइब करोगे तो वो हो जाता है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम अगर किसी और के फ़ोन से करें तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ऑगस्ट कोंत, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ऑगस्ट कोंत वॉज, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑगस्ट कोंत क्या थे। ऑप्शन में है आपका कलेक्टिविस्ट या इंडिविजुअलिस्ट, यानी कि हिंदी में समूहवादी थे कि व्यक्तिवादी थे। ठीक है, इसको ऑप्शन में करके और भी बढ़ा करके कुछ दे सकता है। तो आप बोलोगे कि ऑगस्ट कोंत जो थे वो कलेक्टिविस्ट थे, समूहवादी। समूहवादी कौन होता है, इसको सिर्फ अभी याद रख लो। वैसे समूहवादी वो होता है जो अपनी थ्योरीज़ में जब चीज़ों को बताता है तो वो सेंटर में किसको रखता है, सोसाइटी को, ना कि व्यक्ति को, ना कि इंडिविजुअल को। जो पर्सन सोसाइटी को या ग्रुप को केंद्र में रख करके या सेंटर में रख करके अपनी थ्योरीज़ को बताता है वो कहलाता है क्या, कलेक्टिविस्ट, यानी कि व्यक्तिवादी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्यक्तियों को केंद्र में रखा है। ठीक है, इंडिविजुअल को सेंटर में रख करके अपनी थ्योरीज़ बनाई हैं, जैसे कि आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, हर एक पर्सन पे फोकस किया है, तो वो है इंडिविजुअलिस्ट। ठीक है, व्यक्तिवादी हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, whom ऑगस्ट कोंत कॉल्ड डिप्राइव्ड क्वेक। डिप्राइव्ड क्वेक, ठीक है, डिप्रेव्ड क्वेक किसको कहा है ऑगस्ट कोंत ने। डिप्रेव्ड क्वेक मतलब होता है नीम हकीम। ऑगस्ट कोंत ने नीम हकीम किसको कहा है, तो नीम हकीम कहा है सेंट साइमन को, सेंट सिमो। ठीक है, सेंट सिमो को नीम हकीम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिवन द मेथड ऑफ पॉजिटिविज्म इन सोशोलॉजी। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की पद्धति किसने दी। आंसर आपको मालूम है, ऑगस्ट कोंत। ठीक है, इसकी कहानी तो आपको मालूम होगी प्रत्यक्षवाद की, कि हमें अपने समाजशास्त्र विषय को विज्ञान की श्रेणी में लाना था, तो उसके लिए सोसाइटी को क्या करना था, हमें वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना था। ठीक है, उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी थी, तो उसका एक मेथड होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो जब तक एक मेथड नहीं होगा साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने का सोसाइटी को, तो तब तक वो सोशोलॉजी कैसे आएगा साइंस की कैटेगरी में। तो इसका सॉल्यूशन दिया ऑगस्ट कोंत ने पॉजिटिविज्म के रूप में, प्रत्यक्षवाद के रूप में। उन्होंने कहा लीजिए प्रत्यक्षवाद एक मेथड है, इससे आप सोसाइटी को स्टडी करिए और जो भी कंक्लूज़न होगा वो साइंटिफिक होगा इस तरीके से। ठीक है,
चलिए, हु इज़ द राइटर ऑफ द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, जो कि 1830 में लिखी गई थी। ठीक है, 1830 में लिखी गई पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी के राइटर कौन है? तो वो है कौन? ऑगस्ट कोंत। हु इज़ द ऑथर ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी? एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी के रचयिता कौन है या किसने लिखी है? तो वो है H.E. बार्न्स। ठीक है, H.E. बार्न्स ने एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिटन द बुक कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी? द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी बुक किसने लिखी? तो इसके रचयिता कौन है? ऑगस्ट कोंत। राइट द नेम ऑफ लास्ट राइटिंग ऑफ ऑगस्ट कोंत। सबसे आखिरी पुस्तक कब कौन सी थी ऑगस्ट कोंत की? तो सबसे लास्ट बुक थी कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, सबसे लास्ट बुक थी इनकी। हु इज़ द राइटर ऑफ मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट? मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रेमंड एरों की है। तो ये क्वेश्चन को हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँ, मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट बुक किसने लिखी? तो आंसर है आपका रेमंड एरों। सॉरी, इसमें रेमंड होगा। ठीक है, डी लिख लीजिएगा, RAMOND, रेमंड एरों। ठीक है, देन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पॉजिटिविज्म? जो आपका प्रत्यक्षवाद का मेथड दिया ऑगस्ट कोंत ने, तो उस थ्योरी के अंदर स्टेप्स कौन कौन से बताए उन्होंने? तो उन्होंने बताया 3 स्टेप लाइन से, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले होगा ऑब्जर्वेशन जगह, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली ये यही है, अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण। हिंदी में अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण। वही जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको, हु गिवन द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ साइंसेस इन सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र में सिद्धांत किसने दिया? विज्ञानों का संस्तरण। ये सिद्धांत किसने दिया? तो ऑगस्ट कोंत ने दिया। ठीक है, विज्ञानों का संस्तरण। हु सेड सोशियोलॉजी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंसेस? किसने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है? ऑगस्ट कोंत ने कहा। ठीक है, जब आप हायरार्की ऑफ साइंसेस पढ़ते हो, ये कॉन्सेप्ट विज्ञानों का संस्तरण, तो उसमें आपको पता चलता है कि कैसे इन्होंने विज्ञान को समाजशास्त्र को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और बहुत ही अच्छा विज्ञान कहा है। ठीक है, एक टाइप का सोशल साइंस है ना, ये भी एक साइंस है, सोशियोलॉजी भी। तो उन्होंने कहा कि सारे विज्ञानों में समाजशास्त्र सबकी रानी है और सबसे न्यू है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और कई बार कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि समाजशास्त्र को इन्होंने बोला है माता रूपी और छाता रूपी विज्ञान, है ना, इस तरीके से। चलो, वो तो आएगा नहीं आपके एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट साइंस? डिपेंडेंट साइंस सबसे ज़्यादा कौन है? ठीक है, तो ये भी हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेस, आपका हायरार्की ऑफ साइंसेस, सॉरी, विज्ञानों के संस्तरण में ही आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब आप पढ़ोगे कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट, सबसे ज़्यादा निर्भर विज्ञान कौन सा है? तो आपका होगा सोशियोलॉजी, सबसे ज़्यादा निर्भर है बाकी सब्जेक्ट्स पे। विच इज़ द न्यूएस्ट साइंस? सबसे ज़्यादा नया साइंस कौन सा है? तो वो भी क्या है? सोशियोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपसे कोई पूछता है विच इज़ द न्यूएस्ट साइंस, विच इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट साइंस, तो ये सब आपका किस से रिलेटेड है? आपका हायरार्की ऑफ साइंसेस वाले जो थ्योरी है ऑगस्ट कोंत की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, विज्ञानों के संस्तरण वाली जो सिद्धांत है आपका ऑगस्ट कोंत ने दिया है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके। हु गिवन द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस? हिंदी में बोलते हैं त्रिस्तरीय, सॉरी, हु गिवन द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस? हिंदी में बोलते हैं त्रिस्तरीय नियम। किसने दिया? तो किसने दिया? ऑगस्ट कोंत ने दिया। आपको मालूम है, त्रिस्तरीय नियम। विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी स्टेज गिवन बाय ऑगस्ट कोंत?
इमेजिनरी स्टेज की बात हो रही है। तो ये जो आपका लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है ना, त्रिस्तरीय नियम, इसी का क्वेश्चन है, इसी से बनता है ये कि कौन से स्तर को ऑगस्ट कोंत ने इमेजिनरी स्टेज भी कहा है। किस स्टेज को, किस स्तर को हम काल्पनिक स्तर भी कहते हैं, तो वो स्टेज है आपका थियोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, थियोलॉजिकल स्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं? धर्मशास्त्रीय स्तर, ठीक है, या धार्मिक स्तर, ठीक है, दोनों कहते हैं थियोलॉजिकल स्टेज। और ये आपकी पहली स्टेज है, ठीक है। और ये जो 3 स्टेजेस दिए इन्होंने, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में जो 3 स्टेजेस बताए, ये इन्होंने कौन से स्टेजेस बताए, किस बेस पे बताए? इन्होंने कहा कि जो स्टेप्स होते हैं वो 3 ही होते हैं। इन्हीं 3 स्टेप्स से गुजर करके एक इंसान का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास होता है। तो 3 स्तरों से गुजर कर एक इंसान का बौद्धिक विकास होता है। वो 3 स्टेजेस इन्होंने दिए, जिसमें से एक स्टेज को हम काल्पनिक स्तर या इमेजिनरी स्टेज भी कहते हैं। तो वो स्टेज कौन सा है? वो स्टेज है थियोलॉजिकल स्टेज। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, योर ह्यूमन, मानव का जो बौद्धिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इन विच स्टेज डिवाइन थ्योरी इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी? कौन सी ऐसी स्टेज थी जिसमें समाज दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करता है? ठीक है, दैवी सिद्धांत कौन से? जिसमें राजा बोलता है कि मैं ईश्वर का दूत हूँ और मेरे जो आगे वाले संतान हैं वो भी राज करने के लिए ही हैं और कोई राज नहीं कर सकता। तो ये सारे डिवाइन थ्योरी में आता है। तो ये सब किस स्टेज में लोग मान जाते हैं और इस पे क्वेश्चन नहीं करते, वो आपकी फर्स्ट स्टेज है, जो कि है थियोलॉजिकल स्टेज या धार्मिक स्तर हिंदी में। विच स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज पॉजिटिविस्टिक स्टेज? कौन सा ऐसा स्तर है जिसे हम प्रत्यक्षवादी स्तर कहते हैं? प्रत्यक्षवादी स्तर जिसे हम कहते हैं वो है हमारा आखिरी स्टेज, जो ऑगस्ट कोंत ने बताया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक स्तर या इंग्लिश में साइंटिफिक स्टेज, ठीक है। इसे हम पॉजिटिविस्टिक स्टेज या प्रत्यक्षवादी स्तर भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What was the old name of sociology given by ऑगस्ट कोंत? ऑगस्ट कोंत ने, कहने का मतलब समाजशास्त्र का नाम, समाजशास्त्र रखने से पहले क्या रखा था? पुराना नाम क्या है समाजशास्त्र का, जो कि ऑगस्ट कोंत ने ही दिया था? तो वो नाम था कौन सा? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, ठीक है, सोशल फिजिक्स। इन विच स्टेज सोसाइटी कंसीडर मैनी गॉड्स? एक स्टेज ऐसा भी बताया जिसमें सोसाइटी के लोग हर एक चीज़ में ईश्वर को मानते हैं, हर एक चीज़ में सोचते हैं कि ईश्वर का निवास है। आंधी हो, तूफान हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर एक चीज़ में वो ईश्वर को ढूंढ लेते हैं। तो वो है आपका पॉलीथीज्म या बहुदेवत्ववाद, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बहुदेवत्ववाद या बहुदेववाद, ठीक है। देव, बहु मतलब बहुत सारे, देव मतलब देवता, वाद मतलब विचारधारा, जिसमें बहुत सारे देवताओं को हम कंसीडर करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीथीज्म। पॉली मतलब मैनी, थीज्म मतलब, ठीक है, विचारधारा, ठीक है। मतलब पॉलीथीज्म कहने का मतलब बहुत ढेर सारे जिसमें हम विचार करते हैं, ठीक है। और मोनो का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। तो मोनोथेज्म भी आता है पॉलीथेज्म के बाद। एक अगला स्टेज जो आता है वो है मोनोथेज्म का, ठीक है। तो ये स्टेजेस आप लोग एक बार बुक में पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, उनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके इसमें है। विच स्टेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? इन विच स्टेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? कौन से स्तर में औद्योगिक समाज आपको दिखाई देता है? मतलब वो कौन सा ऐसा स्टेज आता है जब औद्योगिक समाज आपके सोसाइटी में आ जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ जाती है। तो वो आपका सबसे लास्ट वाला स्टेज था, साइंटिफिक स्टेज, ठीक है। वैज्ञानिक स्तर में आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी दिखती है सोसाइटी में।
स्टेज है जिसमें चर्च राज्य को जनता स्वीकार करती है। ठीक है, कहने का मतलब कौन सा ऐसा स्टेज था जिसमें जनता ये मानती है कि हाँ ठीक है, राजा को हम पे राज नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो देवताओं से कनेक्टेड है, जो कि कौन है, प्रीस्ट है, पादरी है, सॉरी पोप है। ठीक है, हमें उसका राज्य हमें स्वीकार है, ना कि राजा का। तो हमें चर्च स्टेट चाहिए जिसमें चर्च हमारे ऊपर राज करे, वो सही चीज़ें बताएगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा गॉड से रिलेटेड चीज़ें बताएगी, गॉड मैन है क्योंकि वो। ठीक है, तो वो चर्च स्टेट कौन कब कंसिडर करते हैं, सेकंड वाला मेटाफिजिकल स्टेज या तात्विक स्तर। तात्विक स्तर में वो लोग चर्च स्टेट या चर्च राज्य को स्वीकार करते हैं। इन विच स्टेज पीपल बिलीव इन ह्यूमैनिटी, कौन से ऐसे स्तर में लोग मानवता को स्वीकार करते हैं, कहते हैं नहीं कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है, सबसे सही चीज़, सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है, मानवता या ह्यूमैनिटी। तो वो कौन सा स्टेज था, वो है सबसे लास्ट साइंटिफिक स्टेज या पॉजिटिविस्टिक स्टेज। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि साइंटिफिक स्टेज को ही पॉजिटिविस्टिक स्टेज कहते हैं, यानी कि वैज्ञानिक स्तर को ही हम प्रत्यक्षवादी स्तर कहते हैं। तो इस स्तर पे आकर के लोगों ने कहा कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी है। ठीक है, इससे पहले साइंटिफिक वाले से पहले में जो मेटाफिजिकल स्टेज था, उसमें क्या था, लोग क्या कहते थे कि हमारे लिए राष्ट्र, हमारा देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, लोग देश के बारे में सोचते थे। और मेटाफिजिकल से भी जो पहले वाला स्टेज था जिसमें हम क्या करते थे, धार्मिक स्तर के बारे में बात करते हैं, वो धार्मिक स्टेज या थियोलॉजिकल स्टेज था, उसमें हम किसको मानते थे, उसमें हम कहते थे हमारी फैमिली हमारे लिए सब कुछ है, हम फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आके देश प्रेम बढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आकर के हम पूरे वर्ल्ड को अपना मानने लगे, हमने कहा कि मानवता सबसे महान है। ठीक है, ह्यूमैनिटी। इन विच स्टेज पीपल फोकस ऑन कंट्री या नेशनलिज्म, तो वो है आपका अभी अभी बताया मेटाफिजिकल स्टेज या तात्विक स्तर। कौन सा ऐसा स्तर था जिसमें लोग राष्ट्र को या राष्ट्रवाद को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो है आपका मेटाफिजिकल स्टेज। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपके लॉ ऑफ 3 स्टेजेस से क्वेश्चंस थे लास्ट वाले। ठीक है, तो इससे आप लोग प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ठीक है, हिंदी वालों को अगर कुछ दिक्कत होती है तो बताइएगा मुझे, ठीक है, मुझे कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बेटा सब्सक्राइबर अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो मैं सारी वीडियोस को अपलोड कर पाऊँगी। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग एक बार माइंड में रखिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।